ओके, नमस्कार सभी को। जैसे कि आप लोगों ने मेरा कल के वीडियो शॉर्ट में देखा होगा कि ये वाला चैनल मैं अगेन ऑन कर रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है वो भी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ इस चैनल के बारे में कि मैंने जो ये चैनल है ये खोला है सोशल इश्यूज और सोशल जो केसेस है इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ना। जैसे कि मान लो कि सोसाइटी में अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी ऐसे केस होता है, ब्रूटल केस होता है या जैसे भी टाइप का केस होता है जो समाज को अफेक्ट करे, उस चीज को हम साइकोलॉजिकली क्या बोलते हैं डिकोड करेंगे, समझेंगे और उससे सीख लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये पर्पस है मेरे चैनल का। ठीक है, तो और ऑब्वियसली ना आदमियों के लिए स्पेशली मैंने खोला है ये चैनल और मैस्कुलिनिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हमारे देश में। जैसे कि आप लोगों को बहुत पहले से पता है कि भाई हमारे देश में सिम्प्स की कमी नहीं है ना। तो आज का टॉपिक जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया कि जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैंने जैसे कि आप थंबनेल में देखा, जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और जो जिम जाने वाले लोग होते हैं वो क्या ह्यूज लेवल के सिंप होते हैं? क्या सब सिंप होते हैं? देखो, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, सब लोगों को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैक्सिमम लोग सिंप ही हो रहे हैं या सिंपिंग कर रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर आप देखो ना कि सबसे ज्यादा हाईली सिंपिंग करने वाली इंडस्ट्री क्या है? कॉर्पोरेट सेक्टर। वो है कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं वो लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर का जो एचआर होता है ना, वो ह्यूज लेवल का सिंप होता है। अगर आदमी एचआर है और अगर फीमेल एचआर है तो वो फेमिनिस्ट निकलेगी, समझ जाओ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रांजिशन आया कैसे ना। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले जिम्स जो है एक मैंने कि ऐसी जगह होती थी कि जहां पे मैस्कुलिनिटी को एम्ब्रेस किया जाता था। समझ रहे हो ना बात को? मैं एक बात हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप जिम जाते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाईली मैस्कुलिन हो, कोई जरूरी नहीं है ना। एक बंदा अगर जिम नहीं जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैस्कुलिन नहीं बन सकता या उसके अंदर मैस्कुलिनिटी नहीं ही होगा, उसका बॉडी नहीं है इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिनिटी नहीं है उसका। ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैस्कुलिनिटी साइकोलॉजी का गेम है, सोच का गेम है। ठीक है, आपके कैरेक्टर का गेम है। ठीक है, केवल डंबल उठाने से और बॉडी बिल्डिंग का गेम नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं पहले जिम जाता था, मैं अब जिम नहीं जाता हूं। ठीक है, ठीक है, लेकिन पहले मैं जिम जाता था। मैं पहले एक जिम जाता था जहां पे जिसका नाम है पागल खाना जिम। ठीक है, फनी नेम है थोड़ा सा, लेकिन ये इंडियन आर्मी के अंदर में एक जिम था। ठीक है, पागल जिम खाना ऐसा नाम था उसका। तो वहां पे क्या था कि ज्यादातर आर्मी के लोग आते थे, ट्रेन खुद प्रैक्टिस करते थे फिर निकल जाते थे। तो वो देखो, वो एक वन ऑफ द बेस्ट जिम है आज तक मैंने जो है मेरे लाइफ में मैंने अटेंड किया। वहां पे देखो उस टाइम, वो थोड़ा टाइम भी पुराना है, टाइम भी अलग था कि उस टाइम में लड़के और लड़कियों का टाइमिंग भी अलग था। लड़कियां तो आई थिंक जाती नहीं थी वहां पे, बट वो तो शायद सिर्फ मेन जिम था। तो आजकल का जो ये जो इशू है ना, जो जिम इंस्ट्रक्टर का सिंपिंग और किस लेवल के, मैं अभी आता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर ये ज्यादातर। लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि किस टाइप के जिम में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ज्यादातर यूनिसेक्स जिम्स जो होती हैं जहां पे लड़के और लड़कियां एक साथ जिम करते हैं, ठीक है, वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जो जिम इंस्ट्रक्टर है वो ह्यूज लेवल का सिंप होता है। एंड ऑल्सो जो जिम जाने वाले आसपास जो जितने भी आपको दिखते होंगे जिनका अच्छी बॉडी भी है वो भी सिंप होता है, वो भी सिंप होते हैं। उनके अंदर मैस्कुलिनिटी का कोई गुण नहीं है। ठीक है, मैस्कुलिनिटी का मतलब केवल ये भी नहीं कि दाढ़ी उगा लो एकदम, ठीक है, मूछ लगा लो, केवल वो भी चीजें नहीं होता। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला कि ये कैरेक्टर से डिसाइड होता है, सोच से डिसाइड होता है, साइकोलॉजी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, पहला पॉइंट है मेरा इसमें कि जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप, ठीक है, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जिम में ये चीज देखा होगा कि वो लोग आदमियों को कम प्रायोरिटी देते हैं। ऑब्वियसली अगर मान लो कि कोई एक जिम इंस्ट्रक्टर जो है फॉर एग्जांपल किसी एक आदमी मेल को ट्रेन कर रहा है और उसी टाइम पे अगर उसका कोई फीमेल अटेंडी आ गया तो वो उसके पीछे भाग जाता है, आपको थोड़ा बहुत अटेंड करके उसके पीछे लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने भी बहुत नोटिस किया है। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स ने भी
मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में कंप्लेन किया है, बोला है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ ना, जबकि उन्होंने भी 500 रुपये दिया। ये तो चलो मैं बहुत ही लो लेवल के जिम की बात कर रहा हूँ, लो लेवल के जिम में तो बहुत होता है ऐसी ऐसी हरकतें। और हाई लेवल के जिम जहाँ पे मान लो 6,000 7,000 या किसी के मतलब 15,000 तक प्राइस रहता है जिम का, ठीक है, मेंबरशिप का, तो वहां पे शायद थोड़ा बहुत भी कम हो, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया होता है तो अटेंड तो सबको ही करना पड़ता है। तो जिम इंस्ट्रक्टर्स में ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट आजकल देखा जा रहा है कि वो लोग, पहले के जिम इंस्ट्रक्टर क्या होते थे पता है, जो मैं मेंस में जाता था और जो पागल जिम खाना में जाता, वहां पे तो चलो आर्मी का एरिया तो वो तो अलग, वो तो छोड़ ही दो, ठीक है, वो मऊ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पहले मऊ में था, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, आपको पता होगा, डॉक्टर अंबेडकर नगर से भी जाना जाता है उसे ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मभूमि है वहाँ, तो वहीं पे है जिम, ठीक है, वो पागल जिम खाना जो मैं बोल रहा हूँ। तो वो तो चलो, वो तो वन ऑफ द बेस्ट जिम है, वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम था ही नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जो यूनिसेक्स जिम्स आजकल हो रहे हैं, आजकल यहाँ पे यही प्रॉब्लम लोग जो है मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, और ये भी चीज़ें हमने ऑब्जर्व किया है कि जो जिम इंस्ट्रक्टर्स है उनका इस तरीके का एटीट्यूड देखा जा रहा है, ठीक है, सिंपिंग एटीट्यूड देखा जा रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज आप लोग देखते हो कि जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं, और इंक्लूडिंग द जिम इंस्ट्रक्टर्स के अंदर भी एक तरीके का वैलिडेशन सीकिंग प्रॉब्लम आ चुका है ना। वैलिड माने कि वो हमेशा वैलिडेशन सीख करते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ये चीज कि जो भी जिम करता है ना, सामने मोबाइल कैमरा रख दिया और एकदम बॉडी बना के दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, ठीक है, और केवल, ठीक है, और अपना वर्कआउट भी ढंग से नहीं कर रहा। मैंने देखा है कई लोगों को, वो आया थोड़ा बहुत आधे घंटे में कंटेंट बनाया, वर्कआउट वगैरह किया और निकल लिया, ठीक है। तो समझ जाओ मीन्स ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, और ये एक सिंपिंग ट्रेट ही है कि आप केवल दिखावे के लिए जिम आ रहे हो। ऑल्सो ये कंटेंट का भी इशू है, दूसरा दिखावा ये है कि लड़कियों को दिखाना है, समझ जाओ। मैं जिम में जो यूनिसेक्स जो जिम होता है उसमें आप लोगों को पता होगा कि फीमेल्स भी आती है, मेल भी आता है। अब कई लोग क्या होता है, कई मेल्स क्या करते हैं, कई ऐसे क्या बोलते हैं, झांटू सिम्स ना, क्या करते हैं कि ये लोग अपना जिमिंग करेंगे, ठीक है, इनका सेट्स पूरा हो गया, लेकिन सामने अगर कोई फीमेल आ गई उसी टाइम में, उसका स्टार्ट हुआ है, वो तो अपना करने आई है, ठीक है, ये अगेन करने लग जाएंगे, अगेन से ऐसे दिखाने लगे कि भाई मैंने कितना स्क्वाट्स मारा, कितना सेट्स मारा, कितना चेस्ट का किया, कितना डंबल उठाया, ठीक है। तो ये चीज काफी आदमी लोग यहाँ पे करते हैं, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग यूनिसेक्स जिम जाते हैं, ठीक है, जो मेंस जिम जाते हैं वो शायद ना ही उतना समझे, बट जो यूनिसेक्स जिम जाते हैं वो लोग मेरी बात अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक यूनिसेक्स जिम ज्वाइन किया था। एक्चुअली देखो, सबसे पहले मैंने वो पागल जिम खाना, वो तो आर्मी एरिया के अंदर था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें एकदम पहले क्या था ना, वो लोग एकदम ठीक है। दूसरा मैंने जिम जो ज्वाइन किया था वो दिल्ली में, वो एक मेंस जिम था। उसके बाद मैंने एक जिम ज्वाइन किया था, वो यूनिसेक्स जिम था, वहां पे मैंने ये सारी चीजें नोटिस किया, ठीक है। और ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड सर्कल ने भी ये चीजें काफी ज्यादा हमारी बात होती है तो ये डिस्कस करते ही हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, और बहुत मैसेजेस भी आ रहे थे। और यहाँ पे हाँ, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पहला पॉइंट तो मैंने आपको बोला वैलिडेशन, दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली खुद से भी दिखावा और दूसरों से भी दिखावा करना, ठीक है, कि भाई लड़की को दिखा रहे कि हम कितने हैं। लेकिन मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि भाई केवल बॉडी बनाने से मैस्कुलिनिटी नहीं आती है, ठीक है, कैरेक्टर इज द मेन थिंग। आप कैरेक्टर बिल्ड करो, आप अपना साइकोलॉजी बिल्ड करो, लेकिन ऑब्वियसली ना, तो ये प्रॉब्लम देखा गया है। और आप लोगों ने, और इन सब की कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हो रहा है आजकल, ठीक है, ये इसी का कॉन्सिक्वेंसेस अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये जो जिम कैरेक्टर, इनकी जो ह्यूज लेवल का जो सिंप फैक्टर जो हो रहा है ना, ये सिंपिंग कर रहे हैं ना, इनका कॉन्सिक्वेंसेस यही है कि जिम में कई बार शादीशुदा महिलाएं जाती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हर जिम में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे केसेस आए हैं कि जहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर के साथ शादीशुदा जो मैरिड वुमेन है उसके साथ रिलेशन बन जाता है, और लाइक दिस, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उस चक्कर में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि हस्बैंड को भी मार डाला, ठीक है। पंजाब में एक केस आया था जहाँ पे एक वाइफ ने अपने जिम इंस्ट्रक्टर के साथ मिलके अपने हस्बैंड को मार डाला,
ठीक है, पहले एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, नहीं मरा, वो व्हीलचेयर में आ गया बंदा, फिर सुपारी देके ठुकवा दिया, मीन्स गोली से उड़वा दिया, समझो। उसके बाद भी इतनी हिम्मत कि वो लोग जो है अपने जर्मनी चले गए अपने देवर के पास, और वहां पे जाके जब उसके देवर को शक हुआ तब वो पकड़ी गई, वो और उसका सो कॉल्ड जिम इंस्ट्रक्टर बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि कभी भी देखो, आप लोगों के लिए कोई भी लॉ नहीं है, पहली बात तो हमारे देश में इस टाइम पे, ठीक है। तो कभी भी आप किसी भी मैरिड वुमेन के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। ये जो वीडियो है आज का सिंपिंग जिम इंस्ट्रक्टर और ऑब्वियसली जिम गाइस, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा, ये जो वीडियो है ये एक तरीके का सब टॉपिक है, सब वीडियो है किसका, एक वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे चैनल पे, जहां पे मैंने मैरिड वुमेन और लाइक दिस ऐसे मैंने लिखा है कि आर यू लव इन विथ, आप किसी मैरिड वुमेन के लव में हो कि नहीं ना, उसी का एक सब टॉपिक है बेसिकली। इसी का कॉन्सिक्वेंसेस से वजह से इतने सारे केसेस आ रही है। तो मैंने आपको एक केस बोला, ठीक है, ये काफी फेमस केस था, आप देख भी सकते हो गूगल में, ठीक है। और पंजाब में ये हुआ था एक्चुअली में, ठीक है। और या टॉपिक पे आते हैं, चलो ठीक है, ऐसे ये तो कॉन्सिक्वेंसेस है, टॉपिक पे आते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैं बोलूंगा कि आप लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा कि ये चीज मैंने भी नोटिस किया है, क्योंकि यही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ऑब्जर्वेशन और पैटर्न से ही आप ये चीजें समझ सकते हैं, अदरवाइज ये सब चीजें कोई आपको ऐसे बोलेगा नहीं, ठीक है। जो बुढ़े बुढ़े लोग भी होते हैं ना, जो जिम में जाते हैं, मैंने देखा है कि एक अंकल आते थे बुढ़े बुढ़े, थोड़ा सा कम से कम 50 या 60s के रेंज में, 60-70s के रेंज में वो आते थे, ठीक है, पेट बाहर था ऐसा थोड़ा। तो वो जब भी वो एक्सरसाइज करते थे या फिर उनके सामने से जब भी कोई फीमेल जाती थी वो पेट अंदर कर लेते थे, ठीक है। तो ये बात भी मैंने कई जगह पे नोटिस किया, जैसे कि वो अंकल के केस में नोटिस किया। तो आप समझो आप क्यों ऐसा कर रहे हो ना, क्यों ये इस तरीके का सोच मेंटेलिटी दर्शा रहे हो, थिंक ना, समझ रहे हो ना, मीन्स ये सिंपिंग का ही ह्यूज लेवल का ट्रेट है, ठीक है। कि सबसे पहले तो आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, पहला पॉइंट क्या आ गया, वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, खुद से भी और दूसरों से भी वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन नहीं है ना, डिसिप्लिन नहीं है मीन्स उनके अंदर एक पर्टिकुलर, पहले जिम इंस्ट्रक्टर्स में और जिम ब्रोज में, ठीक है, एक दूसरे भाईचारा होता था, एक मोटो होता था कि भाई हाँ, हमारा लाइफ का बॉडी बनाने का भी पर्पस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल, ठीक है, दिखावे के लिए बॉडी बनाओ, ठीक है। तीसरा है कि आप लड़की को दिखाने के लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए अगर करो तो वो एक अलग बात है, आप लड़की को दिखाने के लिए 2-4 सेट और दिखा रहे हो, अरे मैं तो बहुत, देखो कितना स्ट्रांग हूं, ठीक है। तीसरा बात है कि स्टैमिना, ऑब्वियसली शायद चौथा बात है ये ना मैंने बीच में बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ मिक्स हो गया। तो चौथा बात है कि स्टैमिना ना, आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये लोगों के अंदर स्टैमिना उतना नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि बल्कि होता है, काफी ज्यादा बल्कि होता है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि अगर आप एक रनर को और एक जिम गाय को एक साथ खड़ा कर दो तो आपको उस रनर के अंदर में ज्यादा स्टैमिना मिलेगा। तो बेसिकली यही चीज है कि ये चीज केवल और केवल शॉर्ट टर्म गेनिंग से हो जाता है। मैंने कि जो जिम वाले जो आजकल आप लोग देखो कि कई इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हैं जो केवल अपने स्टूडेंट्स को वैलिडेशन के लिए बॉडी बनाना सिखाता है कि भाई तू ये स्टेरॉइड्स ले ले, ये मेडिसिन ले ले या ये ले ले, इसकी वजह से तुम्हारा जल्दी बॉडी बन जाएगा, तुमसे लड़की पड़ जाएगी। लेकिन ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी इज दिस ना, ठीक है। ये ह्यूज लेवल पे हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे से छोटे जिम और बड़े से बड़े जिम में हो रहा है, ठीक है। मैंने जिस जिम में गया था वहां पे, तो मैं नाम नहीं बोलूंगा बट स्टिल, ठीक है, वहां पे दिल्ली में ही था ये जिम। तो वहां पे ये चीज मैंने कहीं होता हुआ देखा, और आज तो हो ही रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली देख भी पा रहे हैं हम, कई वीडियोस में भी देख पा रहे हैं, ठीक है, कई अलग अलग सिचुएशंस में भी हम ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। आप लोग देखो ना, एक सिंप ही होता है जो एक ऐसे चीज के लिए, केवल एक रिलेशनशिप में आने के लिए अपना लाइफ और सामने वाले इंसान की जिंदगी भी बर्बाद करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक ह्यूज सिंप लेवल ट्रेट है। सबसे पहला क्या है, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहला है वैलिडेशन, दूसरा है डिसिप्लिन ना होना, तीसरा है केवल लड़की को इंप्रेस करने के लिए इंप्रेस करना किसी को, ठीक है,
तीसरा है आप अपने फायदे के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ऑब्वियसली जिम के जितने भी केसेस हुए हैं आज तक ना, एक लड़की और थी वहां पे, शादीशुदा फीमेल थी, वो अपने जिम इंस्ट्रक्टर के साथ भाग गई, तो समझ जाओ ऐसे केसेस हुए हैं बहुत ना। ठीक है, आप ये चीज़ें ज़्यादातर न्यूज़ में दिखाई नहीं जाती, लेकिन आप लोगों को पता ही चलेगा। ठीक है, अगर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते होंगे दैनिक भास्कर, वहाँ पे पोस्ट होता है। बाकी टीवी मीडिया में कभी भी ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाई जाती। तो बेसिकली मेरा फाइनल कंक्लूजन पॉइंट यही है कि आप लोग जिम जाओ ना जाओ, लेकिन अपना माइंडसेट, अपना साइकोलॉजी, अपना डिसिप्लिन, अपना मोटो सही रखो। ये अगर सही रखोगे तो आपके अंदर क्या बोलते हैं ना, वो सिंपिंग कैरेक्टर कभी नहीं आएगा। और हाँ, कभी भी लाइफ में किसी को इंप्रेस करने के लिए जिम ऐसे स्क्वाट्स में दिखाओ, ये आ गई है चलो इंप्रेस करने के लिए आप दिखा रहे हो, ये काम मत करो। ठीक है, आप अकेले जिम जाओ। मेंस जिम ज्यादातर आप लोग ज्वाइन करो, फ्रॉम माय रिकमेंडेशन यूनिसेक्स मत जाओ, क्योंकि जितना कम जाओगे उतना डिस्ट्रैक्ट कम होगे। ऑल्सो ऑब्वियसली किसी के वैलिडेशन के लिए मत जियो ना। आप अगर जिम में अकेले भी हो तब भी आप उतने स्क्वाट्स मारोगे, उतने डंबल उठाओगे जितने सबके होने पे लगाते हो। सिंपल सी बात है ना। बेसिकली यही है, जरूरी नहीं है जिम जाना, आप रनिंग करो, आप घर पे एक्सरसाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक है, अदरवाइज मेंस जिम जाओ, यही बेस्ट है। तो यही बातें थी। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा टैबू है, तो ठीक है, आगे और वीडियोस आएंगी ऐसे टॉपिक्स पे। और अभी थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो वीडियो ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।